अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। नए ज़मीनी कवानीन के खिलाफ दी गई हड़ताली काल, मामलात की जिंदगी दरहम बरहम, कारोबारी इदारे और बाजार बंद। जब पुलवामा हमले में पूरा मुल्क गमगीन था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वज़ीर आज़म का अपोजिशन पर इल्ज़ाम। बंदूक उठाने वाले मकामी नौजवानों को कौमी दायरे में शामिल होने की पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह की अपील। बेरोजगारी के खात्मे के लिए एक मनसूबा मुरतब, 5 वर्षों में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मनोज सिन्हा का दावा। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन के साथ है। इंदिरा गांधी की 36वीं बरसी की तकरीब पर प्रदेश कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर का बयान। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सियासत का अखाड़ा, 2 नवंबर को डिप्टी मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक और खेल। सरजान बरकी के बाद जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर के नायब सदर मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी भी रिहा। दौरे कारगिल एलायंस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी, मोहम्मद अकबर लोन। कश्मीर एक था, एक रहेगा, मोहम्मद मुजफ्फर शाह। खबरों की तफसीलात से पहले नाखेज अफराद के लिए एक जरूरी इत्तला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicaptedtrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मरकज़ की जानिब से जम्मू कश्मीर में नए ज़मीनी कवानीन के खिलाफ दी गई हड़ताली काल से कल पूरी वादी में मामूल की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मरकज़ की जानिब से जम्मू कश्मीर में अवाम मुखालिफ कवानीन नाफिज करके अवाम को नफसियाती तौर पर खौफजदा करने की कार्रवाइयाँ और अहकामात की मजम्मत करते हुए कल 31 अक्टूबर के लिए हड़ताल की काल दी गई थी, जिसकी वजह से शहर में तमाम दुकानें, कारोबारी इदारे और बाजार बंद रहे, जबकि सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कुछ हद तक गायब रहा। अलबत्ता लाल चौक, बटामालू, सोनवार और सिविल लाइन्स के दीगर मुल्का इलाकों में निजी ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा और सोमो गाड़ियां भी चलती नजर आई। वहीं लाल चौक और मक्का मार्केट में छाबड़ी फरोश गायब रहे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा फिदायीन हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने बहादुर जवानों की मौत से पूरा मुल्क गमज़दा था, तब कुछ लोग इस गम में शामिल नहीं थे, वो इसमें अपना सियासी मुफाद देख रहे थे। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि गुज़श्ते दिनों पड़ोसी मुल्क से जो खबरें आई हैं, उसने उन लोगों के असल चेहरे को बेनिकाब कर दिया है। वजीर आज़म ने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश करते हुए अपोजिशन पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मुल्क कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने बहादुर जवानों की मौत से पूरा मुल्क गमज़दा था, तब कुछ लोग इस गम में शामिल नहीं थे। बंदूक उठाने वाले मकामी नौजवानों को कौमी दायरे में वापस लौटने की अपील करते हुए पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि उनकी हर तरह से मदद की जाएगी और उनका कोई नुकसान नहीं होगा। दिलबाग सिंह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुनक्कदा एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बात करते हुए कहा कि तसादुम आराइयों के दौरान अस्करियत पसंदों का खुद सुपुर्दगी करना एक हौसला अफजा इकदाम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SKICC में मुनक्किदा एक वर्कशॉप बउनवान यूथ एंगेजमेंट और आउटरीच के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मसले को हल करने के लिए एक तवील मुद्दती मनसूबा मुरतब किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया रोजगार की एक ऐसी पॉलिसी तश्कील दे रही है और अगले 5 वर्षों में यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना था कि आज के वर्कशॉप का बुनियादी मकसद यहाँ के नौजवानों की मुनासिब मशवरे देना था। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर हम बेरोजगारी के मसले पर काम कर रहे हैं और अगले 5 वर्षों में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी।
साबिक वजीर आजम अंजहानी इंदिरा गांधी की 36वीं बरसी के मौके पर कल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में प्रदेश कांग्रेस के आला क़यादत ने हिस्सा लेकर अंजहानी इंदिरा गांधी को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी मुल्क के तई आला खदमात को याद किया गया। इस मौके पर अपने वर्करों से खिताब करते हुए प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मुल्क आज शिद्दत से कांग्रेस को याद करती है और आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस मुल्क में भारी अक्सरियत से वापस आएगी। मीडिया से बात करते हुए मीर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन के साथ है और हमने बाज़ाब्ता तौर पर 4 अगस्त 2019 को इसमें दस्तखत किए हैं। उसके साथ नहीं है क्या? नहीं, ये नहीं है। गुपकार डिक्लेरेशन जब 4 अगस्त 2019 को हुई थी तो मैंने ये ऑन रिकॉर्ड लाया कि कांग्रेस इज सिग्नेटरी टू दैट। उसके बाद भी जब फारूक साहब ने कोई दूसरा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया तो हमने उसमें समर्थन दिया। मगर ये जो 2 मीटिंग्स हुई है, एक मीटिंग में मैं खुद सेहत से ठीक नहीं था, मगर दूसरी मीटिंग उन्होंने शॉर्ट नोटिस में दिया। हमने उनको गुजारिश की थी कि इसको कोई 10 नवंबर के बाद में आप रख लीजिए। उधर जम्मू में भी प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने साबिक वजीर आजम अंजहानी इंदिरा गांधी की 36वीं बरसी के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। आज किसान अधिकार दिवस के तौर पे भी सत्याग्रह मना के हम इस दिवस को यहाँ पे मना रहे हैं और जहाँ पे किसान अधिकार दिवस है वहाँ पे अपने जम्मू कश्मीर के जमीन अधिकार दिवस भी हम मनाएंगे। जिस ढंग से काले कानून यहाँ पे ठोपे जा रहे हैं और आज इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए कितनी आयरन लेडी थी जिसको गूंगी गुड़िया भी कहा जाता था, मोम की गुड़िया कहा जाता था, लेकिन जब वो गुहार लगती थी तो वाजपेयी जैसे ने भी इनको दुर्गा का अवतार यहाँ पे माना। आज जरूरत है समय के पुकार के मुताबिक ऐसी लीडरशिप की कि बाहर की ताकतों को अच्छा करारा जवाब यहाँ पे दे सके। और जिस ढंग से उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर में नहीं हिंदुस्तान में लाया, आज उस ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कल 2 नवंबर को डिप्टी मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक और खेल खेला जाएगा। नाजरीन, आपको बताते चले कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार सियासी अखाड़ा बन गया है। आपको याद होगा कि पिछले 2 सालों में कई बार साबिक मेयर और तब के डिप्टी मेयर को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा। अगरचे साबिक मेयर जुनेद मट्टो और डिप्टी मेयर शेख इमरान को कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन अभी तक कॉरपोरेशन को कोई दूसरा मेयर नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि 2 महीने पहले ही डिप्टी मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गई है और कानून के मुताबिक अगले 6 महीनों तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होनी चाहिए थी। इसके बावजूद भी ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर पी न्यूज की बराबर नजर है। आइए देखते हैं मौजूदा डिप्टी मेयर क्या कहते हैं। हमने 26 अगस्त को मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन किया था पहले दायर यहाँ पे, उस पे फ्लोर टेस्ट भी हुआ। आपको पता है बखूबी, आप उससे वाकिफ है। वहाँ पे फ्लोर में इनके पास अक्सरियत नहीं थी। वहाँ पे 26 बंदों ने उस समय अपनी अटेंडेंस की और फ्लोर लगा नहीं। बाद में कमिश्नर साहब ने वो सेशन कंक्लूड करके ये फैसला सुनाया वहाँ पे कि जो भी आपने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इनकम्बेंट डिप्टी मेयर के खिलाफ दायर की है ये फेल हुई है, क्योंकि हमारे एक्ट के मुताबिक सेक्शन 37 सब सेक्शन 4 के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए था 6 महीने। मगर मुझे नहीं लगता है कि ये क्या मतलब पॉलिटिकली लोग सोच रहे हैं ऊपर के नहीं भाई हम 2 महीनों में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन नए सिरे से दायर करेंगे। मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह मैं इस बार फिर से जीत के दिखाऊंगा इनको कि मैं यहीं पे हूँ। 42 बंदों ने मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर की है। जिन बंदों ने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर की जिनके नाम उसमें हैं, मैंने कई कारपोरेटरों से उस ज़िमन में बात की थी, वो कह रहे हैं कि हमने उस पर साइन नहीं किया है। आपको बखूबी पता है कि ऊपर की कुर्सी यहाँ पे खाली है, तो ये लोग यही हरबे कर रहे हैं कि ऊपर की कुर्सी पे कौन बैठेगा। ये लोग मुझे कमज़ोर कर रहे हैं इस वजह से कि ताकि उनको मेरा सपोर्ट मिले। मैं उन लोगों के हक में नहीं हूँ। मैं देखूंगा जो भी मेरे कॉर्पोरेटर मेरे साथ है, मैं उनसे बात करके अगर आइंदा मेरे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद मेयर का इलेक्शन हुआ, मैं अपने कॉर्पोरेटर से बैठ के सलाह मशवरा करके किसी एक बंदे को सपोर्ट करूंगा।
रियासत की बहाली और दफा 370 की वापसी का मंशूर लेकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का वफद कल 2 रोज़ा दौरे करगिल के बाद वापस श्रीनगर पहुंच गया। वफद में शामिल अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने पी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कश्मीर एक था एक रहेगा का नारा लेकर हमने द्रास से करगिल तक तमाम अहम शख्सियात से मुलाकात की। मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कहा कि द्रास और करगिल के अवाम ने वफद का वालिहाना इस्तकबाल किया और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान और वादा किया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था एक रहेगा, ये पैगाम लेकर हम कल श्रीनगर से गए और माशाअल्लाह यही पैगाम लेकर हम कल करगिल से वापस आए। वो भी यही कहते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था एक रहेगा। और जो हमने वहाँ कुछ देखा, बहुत ही तज़ब्ज़ुब में वहाँ के लोग हैं, खुसूसन नौजवान पीढ़ी जिनका एजुकेशनल करिकुलम जो है ये यूटी करके और पूरी पॉलिसीज़ सही नहीं हैं, क्या करना है उनको, एग्ज़ाम्स के लिए क्या करना है। और वहाँ के नौजवानों ने यह भी कहा कि ये सिर्फ करगिल का मामला नहीं है, ये पूरे लद्दाख का मामला है, लेह का मामला है। एक बात पर हम मुत्तफिक हुए और चूंकि करगिल ने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया जब एब्रोगेशन 370 की हुई, 35A की हुई, वो उस पर डटे हुए हैं जिस तरह हम सब लोग डटे हुए हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने दौरे करगिल को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा ये दौरा रियासत की बहाली और दफा 370 की वापसी के लिए की जा रही जदोजहद में एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से द्रास और करगिल में अवाम और सियासी, समाजी और मजहबी पार्टियों ने वफद को यकीन दिलाया कि वो इस जदोजहद में शामिल हैं, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।